आज मैं आपको बताऊंगी, अगर परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक परेशानी खत्म होती है तो दूसरा परेशानी शुरू हो जाते हैं। तो लाल किताब की ये उपाय जो आज मैं बताऊंगी, ये नवरात्र के दौरान आप कीजिएगा। ये सारे टोटके, ये उपाय आपको बहुत ही ज़्यादा फल देगी और जल्दी से जल्दी आपकी परेशानियां समाप्त कर देगा। ये सारे उपाय बहुत असरदार उपाय है, तो सुनिएगा एक एक करके और इस उपायों को आप करके देखिएगा, ज़रूर फ़ायदा आपको होगा। तो आपको सबसे पहला उपाय मैं आपको बताऊंगी, प्रतिदिन नवरात्र के दौरान आपको हनुमान मंदिर आपको जाना चाहिए और पीपल की वृक्ष में पानी अर्पित करना चाहिए। हनुमान चालीसा आप रोज पाठ करना चाहिए। आप मंदिर आप रोज नहीं जा सकते तो कम से कम मंगलवार, वीरवार और शनिवार को ज़रूर मंदिर चाहिए और मंदिर की पुजारी हो या फिर कोई वृद्ध पंडित हो, पुजारी हो, उनको कपड़े भेंट कीजिए, पीले कपड़े और पीले कुछ खाने पीने की सामान और कोई भी धार्मिक किताबें जैसे रामायण, महाभारत, गीता, इस तरह की पुस्तक दान कीजिएगा। आप देखिएगा इस नवरात्र के दौरान इस उपाय को करके देखिएगा, आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा एक उपाय आपको और बताऊंगी, एकादशी के दिन प्रदोष या गुरुवार का व्रत आपको रखना चाहिए और गुरुवार को पीले वस्त्रों आपको खुद को धारण करना चाहिए। प्रतिदिन आपको क्या करना चाहिए, इसके अलावा प्रतिदिन आपको केसर और हल्दी का मिक्स करके तिलक लगाना चाहिए। प्रतिदिन नहाने के बाद इस तिलक को रोज लगाइए। आपके घर में प्रतिदिन सुबह और शाम कपूर आप जलाइए और इससे आपको आपके घर की नेगेटिविटी दूर होगा। इसके अलावा नवरात्र के दौरान आपको क्या करना चाहिए, प्रति शनिवार और आपको क्या करना चाहिए, शनिदेव की मंदिर में जाना चाहिए इस नवरात्र के दौरान और शनिदेव के सामने दिया जला के आइए और अपने छाया देखकर कोई भी लोहे की पात्र में सरसों की तेल में या तिल की तेल में आपके फेस शक्ल देख के वहीं पे शनि मंदिर में छोड़ के आ जाइए। और इसको करने के बाद इस उपाय को नवरात्र के दौरान आप कीजिएगा। शनिवार आप नवरात्र के दौरान अगर शनिवार भी आ रहे हैं उस शनिवार को आप कर सकते हैं या फिर नवरात्र के दौरान आप रोज शनि मंदिर में जाके ये काम कर सकते हैं। शनि मंदिर में जाके शनिदेव की आंखों में कभी नहीं देखना चाहिए। शनि मंदिर की गले से ऊपर की जो भाग है वो कभी नहीं देखना चाहिए। सिंपल आप जाके अपना छाया दान करके एक दिया रख के आप आ जाइएगा और शनि मंदिर के बाहर जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन लोगों को आप कोई काले मिठाई खिला दीजिएगा। इससे आपकी परेशानियां जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा गाय, मछली, चींटी, कुत्ता, कौवा आदि के लिए भोजन आप इस नवरात्र में भोजन की व्यवस्था कीजिए। इस 9 दिन आपके घर के आसपास गाय है, मछली, आपके आसपास तालाब है तो मछली को थोड़ा छोटा छोटा आटे की गोली खिलाइए। चींटियों को आटा आप डालिए और जहाँ कुत्ता, कौवा आदि के लिए आप भोजन का व्यवस्था कीजिए। खुद अपने हाथों से रोटी दे दीजिए, खिलाइए, बिस्किट खिलाइए, दूध, ब्रेड खिलाइए कुत्तों को। इससे आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएगा। अगर घर के किसी सदस्य के अधिक परेशानी है, कोई भी मेंबर बहुत ज़्यादा परेशान है तो आपको क्या करना चाहिए, अमावस्या के दिन उस मेंबर के ऊपर से घर की जो कोई मेंबर जिस मेंबर बहुत ज़्यादा परेशान है उनके ऊपर से एक नारियल लीजिए, जटा वाला नारियल लीजिए, उसको 21 बार उन मेंबर के ऊपर से उतार के आप या तो जला दीजिए या फिर प्रवाहित कर कीजिए जल में। इससे आपकी परेशानी जो है वो समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा तांबे की लोटे में जल भरकर उसे सिरहाने पर आप रख के सो जाइए रात को। सुबह उठ के किसी कांटेदार जैसे बाबुल हो गया, किकर हो गया, कोई भी कांटेदार पेड़ पौधे में वो पानी डाल दीजिएगा। इससे भी आपकी परेशानी समाप्त हो जाएगा। ये लगातार नवरात्र के दौरान कीजिएगा, इससे जल्दी काम होता है। यदि आप संकट से जुड़े हैं, बार बार आपकी ज़िंदगी में संकट आते जा रहे हैं तो बार बार एक के बाद एक परेशानी आपको घिरते चले जा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, किसी भी शव यात्रा में आप जाए और लौटते हुए
आप पीछे की ऐसे पीछे की तरफ कुछ सिक्का जो है पीछे की तरफ ऐसे फेंक के घर आ जाइएगा। घर आके अपने कपड़े चेंज कर लीजिएगा, नहा लीजिएगा, उस कपड़ों को धो लीजिएगा और गंगा जल अपने ऊपर छिड़काव कीजिएगा। ऐसे करने से आपकी परेशानी जो है बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, पर ये नवरात्र के दौरान करने से बहुत ज़्यादा असरदार होता है। यदि आप लगातार आपकी परेशानी आपकी पीछा नहीं छोड़ रहे तो ग्रह के अशुभ फल की वजह से कई बार ऐसे परेशानी आती है, तो आपको कोई यज्ञ पंडित से आपके नवग्रह का शांति के लिए पूजन करना चाहिए अपने घर में, और किसी अच्छे पंडित बुलाकर अपने घर में उनसे नवग्रह का शांति का पूजन करवा लीजिए, हवन करवा लीजिए। इससे आपके ग्रह शांति हो जाएगा, नवग्रह का शांति हो जाएगा और परेशानी समाप्त हो जाएगा, बिगड़े काम भी बनना शुरू हो जाएगा।